हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना आर्टिकल्स यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें टोटल हमारी 4 वीडियोस थी, जिसमें हम इसके सभी टाइप्स जो कि डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, इसी के साथ साथ ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रूल्स हमने डिस्कस किए थे। आज हम, जैसा कि मैंने बोला था, इस पर इसके आर्टिकल्स के बेस पर 15 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आपके जितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एक और थोड़ा सा रूल रह चुका था, वो मैं आपको एक नोट की फॉर्म में डिस्कस कर लेता हूँ आपसे मैं। देखिए, ये रूल क्या बोलता है। जैसा कि आपको पता है कि हम इन ट्रबल और इन कंपैशन वाला रूल हम डिस्कस कर चुके थे। अब जो एक छोटा सा एक नोट है दोस्तों, कि एक नोट क्या है। देखिए, इसमें क्या बोलता है कि आप आर्टिकल ए और एन यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ एडवर्ब्स के लिए कर सकते हो। अब एडवर्ब्स कौन सी होती हैं? जो एडजेक्टिव की विशेषता बताती हैं, जैसे कि रादर, वेरी, मच, क्वाइट, सो, टू, सच या एज। यानी कि हम ऐसे कभी यूज़ करते हैं ना, ही इज़ सच अ फूल। तो ये सच के बाद, सच क्या हुआ? सच तो एक एडवर्ब हुआ। सच के बाद जो मैंने आर्टिकल ए यूज़ किया, इसी के बारे में ये बोल रहा है कि एडवर्ब्स के बाद आप आर्टिकल ए या एन यूज़ कर सकते हो। अब ये एडवर्ब्स आपको याद रखनी पड़ेंगी कौन कौन सी है, जैसे कि रादर, वेरी, मच, क्वाइट, सो, टू और सच। इसके बेस पर भी ये दोस्तों आज कुछ क्वेश्चंस हैं और आपको ये समझ आ जाएगा अच्छी तरह से। आइए हम प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिख रहा होगा आपको। These days only dash rich can afford the hospitality of the costly nursing homes and hospitals। आप आंसर कैसे कीजिए कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ किया जा सकता है। जो आर्टिकल दोस्तों यहाँ पे यूज़ किया जाएगा वो है ऑप्शन सी, आर्टिकल द। अब आर्टिकल द क्यों यहाँ पे यूज़ किया गया? देखिए, बात क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है रिच की। दीज डेज ओनली रिच कैन एफर्ड, कि जो लोग, सिर्फ वही लोग जो अमीर है। हम इस पर एक रूल डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, आपको याद होगा। जब एक पर्टिकुलर क्लास, जब एक पूरी क्लास यानी कि होल क्लास की, एक कम्युनिटी की बात की जाती है, आप आर्टिकल द यूज़ करोगे। दीज डेज ओनली द रिच कैन एफर्ड द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द कॉस्टली नर्सिंग होम्स एंड हॉस्पिटल्स। क्वेश्चंस वही होंगे जो हमारे रूल्स हमने डिस्कस किए थे, लगभग 20 के करीब रूल्स हमने डिस्कस किए थे, उसी में से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैंगोज आर सोल्ड बाय डैश डजन। अब यहाँ पर आर्टिकल यूज़ कीजिए, कौन सा होगा? यहाँ पर जो आर्टिकल यूज़ किया जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, द। मैंगोज आर सोल्ड बाय द डजन। ठीक है। अगर मैं बोलता कि यहाँ पर ऐसा होता, मैंगोज आर सोल्ड ₹100 डैश डजन, फिर क्या यूज़ करते आप? फिर क्या यूज़ करते? फिर आप यूज़ करते आर्टिकल ए। ये जो रूल है, ये दोस्तों कौन सा रूल है हमारा? यूनिट एंड प्राइस का। हमने स्पेशली पढ़ा था, यूनिट्स के लिए हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं, और जब सेंटेंस में स्पेशली प्राइस मेंशन हो, आप आर्टिकल ए या फिर एन यूज़ करोगे अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ द वर्ड। जो उसका फर्स्ट लेटर साउंड यूज़ कर रहा होगा, उसी को देखकर आप ए और एन आर्टिकल यूज़ करोगे अगर प्राइस मेंशन होगा सेंटेंस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं हम। ही आस्क्ड मी टू गो फॉर डैश स्विम। अब यहाँ पे क्या आर्टिकल यूज़ किया जाएगा? उसने मुझसे पूछा कि चलो स्विमिंग करने के लिए चलते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों, देखिए, ही आस्क्ड मी टू गो फॉर डैश स्विम। स्विम यहाँ पे एज ए वर्ब नहीं यूज़ किया गया है, स्विम यहाँ पर एज ए नाउन यूज़ किया गया है। ठीक है। स्विम यहाँ पर एज ए नाउन यूज़ किया गया है। तो नाउन की जो आप साउंड देख रहे हैं, स से साउंड दे रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है। तो क्या होगा? ही आस्क्ड मी टू गो फॉर अ स्विम। ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव करते हैं। शी इज़ टू वीक डैश स्टूडेंट टू पास। ठीक है। देखिए, टू वीक क्या है? वीक तो आ गया एडजेक्टिव, लेकिन टू वीक क्या है? टू वीक है
एडवर्ब। ठीक है, हमने अभी ऊपर एक रूल अभी शुरू में डिस्कस करा कि हम एडवर्ब्स के आगे आर्टिकल ए और एन यूज़ कर सकते हैं आगे आने वाले नाउन को देखकर। ठीक है, यही हमने रूल डिस्कस करा अभी। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी इज़ टू वीक अ स्टूडेंट। स्टूडेंट कौन सी कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, तो आर्टिकल ए, शी इज़ टू वीक अ स्टूडेंट टू पास। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको कंपैरेटिव डिग्री पर पूछा गया हुआ है। हमने सामने इसका रूल पढ़ा था, जिसने रूल्स पढ़े हैं वो एक सेकंड में इसका आंसर बता देगा। देखिए, डैश मोर वन हैज़ डैश मोर वन वांट। कंपैरेटिव डिग्री, और हमने रूल पढ़ा है कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की जाती है दो कंपैरेटिव डिग्रीज के लिए, हमेशा आर्टिकल दोनों के लिए द यूज़ किया जाएगा। द मोर वन हैज़, द मोर वन वांट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मैन डैश मैन इज़ एन इंटेलिजेंट क्रिएचर। क्या आर्टिकल यूज़ किया जाएगा, यहाँ पर सेंटेंस एक जनरल फॉर्म में यूज़ किया गया, एक जनरल सेंस में यूज़ किया गया है। जनरली बात की जा रही है कि मैन जो होता है वो एक इंटेलिजेंट क्रिएचर होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ओमिशन ऑफ आर्टिकल का रूल नंबर 1 कि जब भी मैन, नेचर, डेथ, लाइफ और भी कई ऐसी चीज़ें जो जब भी उनकी जनरली बात की जाती है आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, नो आर्टिकल। ठीक है, देखिए दोस्तों, जिन लोगों को ये आर्टिकल्स करने में मुश्किल हो रही है, जिनको रूल्स के बारे में पता नहीं है, आप पहले मेरी वीडियोस देखिए, क्योंकि टोटल 4 वीडियोस हैं। और ये भी नहीं है कि मैंने सिर्फ आर्टिकल पढ़ा के ऐसे निकला हूँ, हमने काफ़ी डीप कंसेप्ट पर हम किए हैं, काफ़ी ज़्यादा रूल्स डिस्कस करे हैं। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप पहले हमारे वो रूल्स 4 वीडियोज़ देखें, उसके बाद ही आप ये वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लेट अस प्ले डैश चेस। जनरली बात कर रहा है, लेट अस प्ले डैश चेस, कि आओ चेस खेलते हैं। ठीक है, हमने अपना रूल में पढ़ा था जब भी गेम्स एंड स्पोर्ट की बात आती है जनरल सेंस में आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, नो आर्टिकल इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर सेंस में यूज़ किया जाता, अगर कोई ऐसी चीज़ होती जो इसको पर्टिकुलर बना रही होती तो फिर आर्टिकल द आता, फिर कोई टेंशन मतलब कोई इतना सोचने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब ये जनरल सेंस में बात करें तो नो आर्टिकल इज़ यूज्ड। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, डैश मैन हु इज़ वेयरिंग डैश रेड कोट इज़ माई नेबर। काफ़ी लोगों ने इसका आंसर मार्क कर लिया होगा, बिल्कुल सिंपल है। अब डैश मैन हु इज़ वेयरिंग, यहाँ पर हु यूज़ किया गया यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर तो आर्टिकल द यूज़ किया जाएगा। द मैन हु इज़ वेयरिंग अ रेड कोट, क्योंकि र कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। वो आदमी जिसने एक रेड कोट लगाया है वो मेरा नेबर है, इज़ माई नेबर। ठीक है, द मैन हु इज़ वेयरिंग अ रेड कोट इज़ माई नेबर। मुझे उम्मीद है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सही था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। डैश वर्ल्ड वॉर 1 वॉज डैश ग्लोबल वॉर ओरिजिनेटिंग इन यूरोप दैट लास्टेड फ्रॉम 1914 टू 1918। अब जिन लोगों ने दोस्तों रूल्स नहीं पढ़े हैं वो क्या करेंगे, वो देखेंगे वर्ल्ड वॉर है, और वॉर जो रेवोल्यूशन के लिए आर्टिकल द आता है, यहाँ पर आर्टिकल द यूज़ कर देंगे, और आगे वर्ल्ड वॉर डैश यानी कि अ ग्लोबल वॉर। तो ये मैं बता दूं, अगर आप ऑप्शन बी टिक करके आते हो बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा दोस्तों। क्यों, हमने स्पेशली वॉर एंड रेवोल्यूशन में एक चीज़ डिस्कस करी थी, अगर वॉर और रेवोल्यूशन ऐसे आपको नाम दिया गया तो आप आर्टिकल द यूज़ करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर आगे रोमन में यानी कि 1 ऐसे दिया, या वर्ल्ड वॉर सेकेंड इस तरह से दिया हुआ है, इसके आगे नंबर्स में, वर्ल्ड वॉर के आगे नंबर में स्पेशली मेंशन किया गया है कि कौन सी वर्ल्ड वॉर है, आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे, इधर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, इधर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर ऐसा होता डैश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट स्पेशली मेंशन किया गया होता, फर्स्ट FIRST वर्ल्ड वॉर,
तो आप आर्टिकल द यूज़ करते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन रूल के अनुसार यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा पहले नंबर पे। और आगे वर्ल्ड वॉर वन वॉज अ ग्लोबल वॉर, ये एक ग्लोबल वॉर थी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ही इज गोइंग टू डैश हॉस्पिटल टू गिव टिफन टू हिज फादर, क्या यूज़ किया जाएगा? ही इज गोइंग टू डैश हॉस्पिटल। अब यहाँ पर हमने सबसे लास्ट में ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में एक केस डिस्कस किया था, एक रूल डिस्कस किया था कि कभी भी हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज या फिर टेंपल, मॉस्क, चर्च, ऐसी कई चीज़ें होती है। यहाँ पर अगर बंदा प्राइमरी पर्पस के लिए जाता है, प्राइमरी पर्पस के लिए अगर कोई जाए तो फिर आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। लेकिन कोई अदर पर्पस के लिए जाता है, कोई और काम के लिए, तो आप आर्टिकल द यूज़ करते हो, ठीक है। अब हॉस्पिटल में कोई क्यों जाएगा? इलाज करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या ही इलाज करवाने जा रहा है? नहीं, वो किसी दूसरे काम के लिए जा रहा है, अदर पर्पस के लिए जा रहा है। वो पर्पस क्या है? अपने फादर को टिफ़िन देना, ठीक है। तो अदर पर्पस के लिए हम हॉस्पिटल के सामने आर्टिकल द यूज़ करेंगे। ही इज़ गोइंग टू द हॉस्पिटल टू गिव टिफन टू हिज फादर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फिर से बता दूं दोस्तों, ये सब रूल्स हमने डिस्कस करे हुए हैं, इसमें कोई कुछ भी न्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश बेगर कैन नॉट बी डैश चूज़र। ये सभी को आता होगा, इसमें कोई न्यू नहीं है। बैगर और चूज़र, ठीक है। क्या है इसका? अगर हिंदी में मैं बोलूँ, एक बैगर कभी भी एक चूज़र नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक बैगर यानी कि अ बैगर कैन नॉट बी अ चूज़र, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। काफ़ी लोगों को ये आता होगा क्योंकि इतना मुश्किल नहीं था, बिल्कुल सिंपल, और ये एक दो बार एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। अ बैगर कैन नॉट बी अ चूज़र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। देखिए क्या लिखा गया क्वेश्चन नंबर 12। देयर वॉज डैश एक्सीडेंट नियर डैश हॉस्पिटल दिस मॉर्निंग, कि एक एक्सीडेंट हो गया था हॉस्पिटल के पास आज सुबह ही। अब एक्सीडेंट है, काफ़ी लोगों को समझ आ जाएगा कि एक्सीडेंट के लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे। अ की आवाज़ दे रहा है यानी कि साउंड वॉवल की है, आर्टिकल एन। देयर वाज एन एक्सीडेंट नियर। अब दोस्तों ये जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल एक पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहा है हॉस्पिटल के लिए। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के सामने एक्सीडेंट, पास में एक्सीडेंट हुआ है। ये नहीं कि कोई बहुत सभी हॉस्पिटल के सामने एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं बोल रहा है। एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल है, उसके पास एक्सीडेंट हुआ है, तो यहाँ पर आर्टिकल द यूज़ किया जाएगा। इसीलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देयर वाज एन एक्सीडेंट नियर द हॉस्पिटल दिस मॉर्निंग। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। गिव मी डैश अम्ब्रेला विच यू बॉट येस्टरडे। बिल्कुल सिंपल है, क्या यूज़ किया जाएगा? कई लोग यहाँ पर देखेंगे गिव मी डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला तो अ की आवाज़ दे रहा है, तो आर्टिकल एन। लेकिन बिल्कुल नहीं, गिव मी डैश अम्ब्रेला आगे रिलेटिव प्रोनाउन आ चुका है। विच यू बॉट येस्टरडे, रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब कि अम्ब्रेला अब पर्टिकुलर, फिक्स्ड या स्पेसिफिक बन चुका है। आर्टिकल द इज यूज्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गिव मी द अम्ब्रेला विच यू बॉट येस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और कई लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं। देखिए क्या लिखा है, ही इज़ डैश IAS। अब लोग देखेंगे आई यानी कि वॉवल साउंड, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लेकिन ये नहीं है। ये चीज़ हमने अपने रूल्स में भी डिस्कस करी थी, और ये मैंने दोबारा इसलिए लाई ताकि आपकी, जिन लोगों की ये चीज़ रह गई है, उनकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए अगर कोई न्यू भी वीडियो को देख रहा है। देखिए दोस्तों, IAS की अगर मैं फुल फॉर्म बोलूँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है। IAS तो एक एडजेक्टिव हुआ, IAS तो एक एडजेक्टिव हुआ। तो हमने तो रूल में पढ़ा है एडजेक्टिव के लिए कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता अनटिल इट इज़ नॉट हैविंग अ नाउन, इसके आगे कोई नाउन ना दिया गया हो। इट इज़ नॉट हैविंग ए नाउन फॉलोइंग इट। तो IAS के लिए कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ही इज़ IAS। हाँ, इसका मैं दूसरा केस भी बता देता हूँ आपको। अगर ऐसा होता ही इज़ डैश IAS ऑफिसर, यानी कि ऑफिसर यानी कि नाउन यूज़ कर दिया गया, और ये है एडजेक्टिव, तो रूल के अनुसार एडजेक्टिव को देखकर आप आर्टिकल एन यूज़ कर सकते थे। ही इज़ एन IAS ऑफिसर, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ लिखा है ही इज़ डैश आई एस, आप कभी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला केस समझ आया होगा, क्वेश्चन समझ आया होगा। मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। एक और सिंपल क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल लाया गया है। साइंस हैज़ डिवेल्प्ड मच इन डैश पास्ट 50 ईयर्स। क्या आर्टिकल यूज़ किया जाएगा यहाँ पर? हमने रूल में पढ़ा हुआ है डेफिनेट, जो हमने डेफिनेट आर्टिकल के अंडर पढ़ा हुआ है ये रूल, कि जब भी पोजीशंस की बात की जाती है, पोजीशंस जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर मैं बोलूँ टॉप, बॉटम, और इसके साथ टाइमिंग्स भी, टाइमिंग्स जैसे कि मैं बोलूँ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। जब भी स्पेशली आपको पोजीशंस के बारे में दोस्तों मेंशन किया जाता है स्पेशली, तो आप आर्टिकल द यूज़ करोगे। ये चीज़ हमने रूल में डिस्कस करी है, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द टॉप, द बॉटम, ठीक है। हमेशा ऐसे यूज़ किया जाता है, आप ऐसे नहीं बोलते फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे नहीं बोलते आप, उनके लिए आर्टिकल द यूज़ करते हो। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के 15 क्वेश्चंस, जो एक अच्छे खासे लेवल के थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस नहीं थे दोस्तों ये। तो अगर आपके इन क्वेश्चंस में 15 में से अगर आप 13 तक या 12 तक स्कोर करते हो तो सोच लीजिए दोस्तों आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। हालांकि अगर आप 15 आउट ऑफ 15 करते हो तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना कि जो आपने आर्टिकल्स के, जो मैं जितने भी रूल्स पढ़ाए हैं आपको, वो दोस्तों आपको एक बार पढ़ के छोड़ने नहीं हैं। आपको कोशिश करनी है कि हर हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार आप उसको रिवाइज कर ही लो। क्योंकि अगर आप उसको 3 से 4 बार रिवाइज कर दोगे तो वो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं वो आपको रूल भूलेंगे। और एग्ज़ाम में दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमेशा एक्सेप्शन केस पर ही रूल्स पूछे जाते हैं, एक्सेप्शंस पर। जैसे मैंने अभी बोला, आपने वर्ल्ड वॉर वाला पढ़ा होगा, कि हमने पढ़ा वर्ल्ड वॉर, रोमन में लिखा गया था वर्ल्ड वॉर 1। तो जिन्होंने रूल्स नहीं पढ़े हैं वो सीधे आर्टिकल द यूज़ करके आएंगे, पर ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, ये चीज़ आपको रूल्स में ही पता चली। तो ऐसे ही दोस्तों पूछे जाते हैं, जो जिनको पता होता है वो तो आगे निकल जाते हैं, जिनको नहीं पता होता है वो गलत मार्क करके पीछे रह जाते हैं। तो आपको रूल्स बार बार रिवाइज करने होंगे, तभी जाके आपको ये आर्टिकल्स अच्छी तरह से कंफर्म होगा। मुझे उम्मीद है आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आज के क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो अब हम इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा प्रेपोजिशन, ठीक है। तो प्रेपोजिशंस पर भी आपको एक हम हाई लेवल तक जाएंगे, एडवांस लेवल तक पुश करेंगे, और जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट होगा फिर से हम आपको प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे। तो इंग्लिश में जब तक हम जितनी ज़्यादा हो सके, जितना जल्दी हो सके, हम इसका सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से आर्टिकल्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हम अभी कल से हम आपके लिए अकाउंटेंसी की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। अकाउंटेंसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्ट AA में। कल से अकाउंटेंसी की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसी के साथ साथ जितनी जल्दी हो सके हम मैथ्स की, जो आपको पता है अकाउंट्स असिस्टेंट में मैथ्स है, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लीनियर इक्वेशंस और भी कई टॉपिक हैं, हम वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। डेली 3 लेक्चर्स आ रहे हैं, तो आप पढ़ते रहिए और जितनी ज़्यादा हो सके रिवाइज भी करते रहिए। और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।